अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम वालेकुम। व्यूअर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मेरी दुआ है कि आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हमें अपना प्यार दिखाते रहें। मेरा नाम है साबिर सुल्तान। मेरा नाम है मोहम्मद सादिक। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। हाजिर हैं एक नई और एक्साइटिंग वीडियो के साथ। वीडियो है वर्ल्ड फेयर की और टाइटल है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान इन यूके। मिलके देखते हैं वीडियो, फिर उस पर करेंगे अपना रिएक्ट। हमारे रिव्यूज को जानने के लिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। तो वीडियो करते हैं स्टार्ट। नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। भारत ने ऑफिशियली प्रोटेस्ट किया है हिंदूज पर जो लगातार अटैक किए जा रहे हैं उस पर। और ये देखो, एक जो इशू है ये हिंदू मुस्लिम से ज़्यादा इंडिया पाकिस्तान का इशू ज़्यादा सामने आ रहा है। यहाँ पर आप देख पाओगे जो इंडियन हाई कमीशन है लंदन में, इन्होंने जारी करी है एक ऑफिशियल प्रेस रिलीज और यहाँ पर लिखा है कि हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं वायलेंस की, हिंसा की जो इंडियन कम्युनिटी के अगेंस्ट किया गया है लेसेशायर में। लेसेशायर एक शहर है इंग्लैंड का। और आगे ये कहते हैं कि हिंदू रिलीजन से जुड़े हुए जो सिंबल्स हैं इनको वेंडलाइज किया गया है, बिल्कुल टेंपल पे अटैक किया गया था। तो सारी बातें यहाँ पर लिखी है और इंडिया ने डिमांड किया है कि जल्दी से जल्दी जिन लोगों ने ये अटैक्स किए हैं उनके खिलाफ एक्शन लिए जाएं। वी कॉल ऑन अथॉरिटीज टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू दी अफेक्टेड पीपल। और ये भी कहा है इंडियन हाई कमीशन ने कि जहां जहां पे अटैक्स हुए हैं, जिस टेंपल पे अटैक हुए हैं, वहां पर पुलिस प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करे ना। पहली बात तो यहाँ पर मैं ये क्लियर कर दूं कि आप ये अज्यूम मत कर लीजिएगा कुछ यहाँ पर डायरेक्टली हिंदू मुस्लिम का एंगल है। यहाँ पर एक्चुअली नेशंस का ज्यादा रोल आपको दिखेगा, क्योंकि हर जगह जो भी आर्टिकल्स पब्लिश हुए ना, वहां पर एक बात आपको कॉमन मिलेगी कि ये सारी हिंसा हुई है इंडिया पाकिस्तान के T20 मैच के बाद। और हिंसा लगातार इस हद तक बढ़ती गई कि एक बार को यूके में जो क्वीन का फ्यूनरल हो रहा है, आपको पता होगा लंदन में क्वीन का फ्यूनरल हो रहा है, इंडिया की जो प्रेसिडेंट है ये भी गई है यूके में। तो क्वीन के फ्यूनरल में जो बहुत सारी पुलिस डिप्लॉयड थी, उनको डाइवर्ट किया गया और लेसेशायर में भेजा गया ताकि ये इंडिया पाकिस्तान के जो रॉयट्स हैं इनको कंट्रोल किया जा सके ना। अब यहाँ पर हुआ क्या है, इंडिया पाकिस्तान का यहाँ पर क्या एंगल है, ये जानने से पहले यूके के जो बेसिक डेमोग्राफिक्स हैं ये आप समझ लो, उससे सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा आपके सामने। पहली बात तो ये आपके सामने मैप है यूनाइटेड किंगडम का। यूके 4 कंट्रीज का ग्रुप है। टोटल आबादी आप अगर देखो यूके की तो 6 करोड़ 70 लाख के आसपास है। और रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से आप अगर देखो तो 2011 के सेंसस के हिसाब से, ये डेटा वैसे बहुत साल पुराना है, करीब 11 साल पुराना डेटा है। इस डेटा के हिसाब से इस्लाम फेथ के लोग आपको मिलेंगे यूके में 4.4%, हिंदूज आपको मिलेंगे 1.3%। हालांकि जो मोर लेटेस्ट डेटा है उसको आप देखोगे तो हिंदू पॉपुलेशन राइज करी है यूके में। हिंदू पॉपुलेशन अब 2% के आसपास पहुंच रही है और जो मुस्लिम पॉपुलेशन है ये अब धीरे धीरे पहुंच गई है 6% के आसपास। कई एस्टिमेट यही बताते हैं कि इसी दशक के अंत में 2030 तक मुस्लिम पॉपुलेशन 8.2% होगी यूके में। और वैसे अगर हम बात करें इंडियन पॉपुलेशन की, तो इंडियन पॉपुलेशन रफली आपको 2.3 से लेकर 2.4% मिलेगी पूरे यूके में। और इवन दो इंडियन ओरिजिन के लोग यूके में आबादी में काफी कम आपको मिलेंगे, मगर ये लोग पावरफुल पोजीशंस होल्ड करते हैं कंपनीज में। या तो सीईओ होंगे या फिर हाई लेवल पर पॉलिटिशियंस होंगे, फॉर एग्जांपल प्रीति पटेल, ऋषि सुनाक। उसके अलावा रिसेंटली रिपोर्ट आई थी कि लंदन में जितनी प्रॉपर्टी इंग्लिश लोग ओन नहीं करते, उससे ज्यादा प्रॉपर्टी तो इंडियंस होल्ड करते हैं। तो यूके के शहर लेसेशायर में जो भी ये वायलेंस हुआ है, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सारी जो 6% मुस्लिम आबादी है उनका रोल है। मुस्लिम पॉपुलेशन भी यहाँ पे आपको बड़ी डाइवर्सिफाइड मिलेगी। कई मुस्लिम्स यहाँ पे आपको मिलेंगे अफ्रीकन ओरिजिन के, कई टर्किश यहाँ पे आपको मिलेंगे, और कंट्रीज के भी है। मगर इस पर्टिकुलर केस में इंडिया पाकिस्तान का इशू आपको दिखेगा। यूके की पुलिस ने रिपोर्ट किया है कि सबसे पहले वायलेंस लेसेशायर शहर में स्टार्ट हुआ था अगस्त 28 को, इंडिया पाकिस्तान के एशिया कप क्रिकेट मैच के बाद। अभी रिसेंटली आपको पता होगा एशिया कप हुआ है, श्रीलंका ने एशिया कप जीत लिया था इन दी एंड। और इंडिया पाकिस्तान के 2 T20 मैच यहां पर हुए थे, एक इंडिया जीता, एक पाकिस्तान जीता। मगर सैडली पाकिस्तानी फैंस की एक इमेज बनती जा रही है कि ये लोग काफी वायलेंस करते हैं, इनका ओवरऑल फैन बेस काफी टॉक्सिक है। क्योंकि आप नोटिस करोगे अफगानिस्तान पाकिस्तान का मैच हुआ, उसके बाद भी पाकिस्तानी फैंस और अफगानिस्तानी फैंस के बीच में क्लैश हुई। हालांकि अफगानिस्तानी फैंस ने बुरी तरीके से पीटा पाकिस्तानी फैंस को। फिर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर इंडिया के केस में भी, हालांकि दुबई में तो कुछ लड़ाई रिपोर्ट नहीं करी गई, मगर यूके में देखा गया कि मैच के बाद टेंशन फ्लेयर अप हो गई दोनों साइड से, इमोशंस थोड़ा कंट्रोल के बाहर हो गए, घासुनी हो गई और उसके बाद वायलेंस भी स्टार्ट हो गया ना। वायलेंस पाकिस्तानी साइड ने ज्यादा किया,
उसके बाद इंडियन साइड ने छोटा सा एक प्रोटेस्ट मार्च निकाला, और जो प्रोटेस्ट मार्च निकाला था वो उस इलाके में था जहां पर पाकिस्तानी ओरिजिन के जो बिजनेसमैन हैं उनकी शॉप ज्यादा है। उसके बाद जो पाकिस्तान ओरिजिन के लोग हैं इनसे रिएक्शन आया। लैसेशार में एक बहुत ही भव्य हिंदू मंदिर है, यहाँ पे जो हिंदू रिलीजन से जुड़ा हुआ फ्लैग था इसको पुल डाउन कर दिया एक आदमी ने, और ये सब वीडियो में रिकॉर्ड हुआ किस तरीके से पुलिस खड़ी रह गई। एक आदमी आया, उसने टेंपल को वेंडलाइज किया और उसके बाद चला गया। कई लोगों ने उसके बाद लैसेशायर की पुलिस से पूछा कि जो वीडियो सामने आई है जहां पर पुलिस बस खड़ी हुई है और एक आदमी आकर फ्लैग्स को वेंडलाइज कर देता है, तो पुलिस ने कुछ किया क्यों नहीं? तो इसके जवाब में लैसेशायर पुलिस ने यह कहा कि हम जानते हैं कि एक वीडियो सर्कुलेट हो गई है जहां पर एक आदमी फ्लैग पुल डाउन कर रहा है एक रिलीजियस बिल्डिंग का, मगर हमको लगता है कि यह सब तब हुआ जब पुलिस ऑफिसर्स बाकी के जो इश्यूज थे उन पर ज्यादा बिजी थे और उनका ध्यान नहीं गया कि पिछले एक आदमी ने जो ये रिलीजियस फ्लैग्स हैं इनको वेंडलाइज करना स्टार्ट कर दिया। तो पुलिस ने खुद को यहाँ पे दूर कर लिया। और क्लियरली रहिए, इन दी एंड जो भी वायलेंस हुआ है इसमें इनकॉम्पिटेंस पुलिस की भी है। ये लोग अगर प्रोएक्टिवली काम करते तो सिचुएशन इतनी ज्यादा हाथ से बाहर नहीं जाती। और कई क्वेश्चन यहाँ पे उठाए जा रहे हैं क्लाउडिया वेब पर भी। ईस्ट लैसेशायर से ये है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यूके में, और ये बताया जाता है कि बहुत जरा करीबी हैं पाकिस्तान के। जब भी पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे आता है ये इस तरीके से ट्वीट वगैरह करती है। इंडिया के इंडिपेंडेंस डे से रिलेटेड बहुत मैंने देखी नहीं है कि कोई ट्वीट आज तक करी हो इन्होंने। उसके अलावा काफी बार इंडिया में कोई प्रोटेस्ट हो रहे हो तो वहां पर बहुत ज्यादा पॉलिटिकल ट्वीट्स करती हैं ये। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख पाओगे एक बार क्लाउडिया वेब ने ये ट्वीट कर दी थी कि एक पॉलिटिकल पार्टी है इंडिया में, ये फिजिकली अटैक कर रही है इंडियन फार्मर्स को। अगेन ये बहुत ज्यादा प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट है। एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऐसी स्टेटमेंट दे, काफी अजीब लगता है। तो क्लियरली देखिए लैसेशायर शहर में जो हिंसा थी ये टाली जा सकती थी अगर एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉपरली काम करता। और इंडिया ने इसलिए यहाँ पर कहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन को अपना काम करना चाहिए, जिस कम्युनिटी पे अटैक हुआ है उनको प्रोटेक्शन दो। और परहैप्स एक लार्जर क्वेश्चन यहाँ पर यह भी उठना चाहिए कि क्या इंडिया पाकिस्तान के क्रिकेट मैच होने भी चाहिए? क्योंकि क्लियरली देखिए इंडिया के क्रिकेट मैच और टीम्स के साथ होते हैं, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, कई और टीम्स है, न्यूजीलैंड है। आप देखोगे सिंपल सा क्रिकेट मैच होता है, थोड़ा बहुत बैंटर होता है, एक दूसरे को थोड़ा टीज किया जाता है, मगर कुछ पर्सनल नहीं होता। पाकिस्तान के साथ जब भी क्रिकेट मैच होता है इंडिया का, आप नोटिस करोगे माहौल बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो जाता है। सोशल मीडिया पे लोग एक दूसरे को भला बुरा कह रहे होते हैं। कहीं से लगता नहीं है कि दो कंट्रीज कल्चरली जो सिमिलर हैं इकट्ठा आ रही हैं, क्रिकेट को सेलिब्रेट कर रही है। इट बिकम्स अ हेट कॉन्टेस्ट। तो परहैप्स इंडिया को भी सोचना चाहिए कि लॉन्ग टर्म में क्या फ्यूचर में जो टूर्नामेंट्स वगैरह आते हैं वहां पर हमें पाकिस्तान के अगेंस्ट खेलना चाहिए या नहीं, क्योंकि क्लियरली ये लोग इसको एज ए स्पोर्ट्स की तरह देखते नहीं है। जो स्टेटमेंट आती है पाकिस्तान के मिनिस्टर्स की, इनके सरकार के ऑफिशियल्स की, वहां से क्लियरली लगता है कि ये लोग भी हेट्रेड को और ज्यादा फैलाते हैं क्रिकेट मैच की आड़ में। नाउ फाइनली मैं यहाँ पे आपसे पूछना चाहूंगा कि आपके हिसाब से भविष्य में क्या आप मानते हैं कि क्रिकेट मैचेस इंडिया पाकिस्तान के होने चाहिए, या फिर आप मानते हैं कि जब तक दोनों कंट्रीज के रिलेशंस नॉर्मलाइज नहीं हो जाते तब तक क्रिकेट मैच? जी तो व्यूवर्स, वीडियो हमने देखा, वीडियो था यूके में जो कम्युनिटीज़ हैं मुस्लिम और हिंदू, पाकिस्तानी और इंडियंस ज़्यादा कह सकते हैं, वो उनकी आपस में लड़ाई हुई है और लड़ाई इस हद तक बढ़ी है कि पुलिस को आना पड़ा है बीच बचाव के लिए और कुछ लोगों को रिपोर्टेड भी हुए, पकड़ा गया है। अब ये मामला क्या है? मामला है 28 अगस्त का मैच, और मैच पाकिस्तान हार जाता है इंडिया से। और ये कम्युनिटी, जो दोनों कम्युनिटीज़ हैं एक ही जगह पे रहती हैं, वहाँ पे मुस्लिम भी हैं और वहाँ पे हिंदू भी हैं। तो जो जीता है जाहिर है वो उसको सेलिब्रेट करेगा, और वहाँ पे जो सेलिब्रेशन होती है वो कुछ अलग अंदाज से होती है, क्योंकि वहाँ पे लोग अपने आप को बिल्कुल ही एक आज़ाद मुल्क में तस्वर करते हैं और जिसका जो चीज़ चाहे जो मर्जी करे वो करता है। अब वहाँ पे कुछ लड़कों ने अपनी शर्ट्स तक उतार के चिढ़ाया मुस्लिम लोगों को। असल में जो हकीकत है वो बीच में से काट दी गई। शर्ट उतारी अपनी और चिढ़ाया उन लोगों को और उनको उभारा इस चीज़ पे कि वो उनको आके मारें। फिर वो बात जो है गालम गलोच से हाथापाई तक आ गई। तो वहाँ पे जो मुस्लिम लोग थे वो ज़्यादा थे, उन्होंने फिर मारा उनको बुरी तरह से, हिंदू लड़कों को। जब उनको मारा तो बाद में वो भी फिर इकट्ठे होके आए दोबारा से। फिर ये लड़ाई 28 अगस्त से चलती चलती ये 17 सितंबर तक आ गई, और 17 सितंबर को एक प्रोटेस्ट किया गया मुस्लिम कम्युनिटी के साथ, क्योंकि मुस्लिम कम्युनिटी की तादाद वहाँ पे ज़्यादा है और हिंदू कम्युनिटी की कम है, इसलिए
वहाँ पे प्रोटेस्ट किया गया कि हमें तंग किया जा रहा है, और मैच ख़त्म हुए को काफ़ी टाइम हो चुका है और पाकिस्तान टीम फाइनल से हार गई, इंडियन टीम फाइनल तक नहीं पहुँच पाई और एक मैच पाकिस्तान जीत गया, एक मैच इंडिया जीत गया, और इसको इतना सर पे चढ़ा लेना और इस हद तक बात को बढ़ाना मेरी समझ से बाहर है। और सबसे बुरी बात जो इस चीज़ में हुई वो ये है कि टेंपल पे जाके उसके जो झंडे फ्लैग को गिराया गया वो नहीं करना चाहिए था। इसमें कहीं से भी कोई मजहबी या इस तरह का टच नहीं होना चाहिए। देखिए, अगर आप उनके झंडे को गिराएंगे तो वो आपकी मस्जिद के सामने कुछ ऐसा करेंगे तो फिर आप समेत तमाम मुसलमानों को बुरा लगेगा, हमें भी बुरा लगेगा। तो ये इस तरह का मामला नहीं करना चाहिए। आपका अगर कशीदगी हुई है तो उसको उस हद तक रहें, फिर बात ख़त्म करें, बल्कि मैच के बाद तक ही इसको ख़त्म हो जाना चाहिए। जब एक टीम मैच जीत गई है, मैच से पहले तक जो तनाव है वो रहता ही है, वो भी एक मज़ेदार चीज़ है, मैं उसको बुरा नहीं कहूँगा, बहुत अच्छा एक होता है जो मैच। जब मैच ख़त्म हो गया तो हारने वाली जो टीम है या उसके सपोर्टर्स हैं उनको मुबारकबाद देनी चाहिए कि बहुत अच्छा खेला, आप लोग जीत गए, आज आपका दिन था, नेक्स्ट टाइम हमारी बारी सही। और ये जो एशिया कप है इसमें हुआ ही ऐसा है, पहले जीत गए इंडियन टीम और दूसरे मैच में पाकिस्तान टीम जीत गई और ये सब बराबर रहा। और यहाँ पे जो सबसे जो हैरान कुन चीज़ है वो श्रीलंका फाइनल जीत गया और कप ले गया। और वैसे जो अगर इस एशिया कप को देखा जाए ना तो बड़ी ये स्टोरीज लंबी लंबी छोड़ के गया है, और उसमें अफगानिस्तान और पाकिस्तान के लोगों की लड़ाई देख लें, और उसमें जो बांग्लादेश और श्रीलंका का मैच हुआ वो बड़ा उसमें जज्बात उभरे हुए थे लोगों के, और वो जो नागिन डांस चला उसके बाद श्रीलंकन टीम ने ऐसा गुस्सा किया कि हर टीम की धुलाई की और वो कप जीत के अपने घर को ले गए। मैच खत्म हो गया, कप खत्म हो गया, अब इस चीज़ को भी ख़त्म हो जाना चाहिए था, साथ ही अब नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ लौट जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ, ये नहीं होना चाहिए था। लोगों को ख्याल रखना चाहिए दूसरे लोगों के सेंटिमेंट्स का भी, और ख़ास करके जो मज़हबी मामलात हैं उनमें तो बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए, चाहे वो किसी के भी हों, चाहे वो अगेंस्ट मुस्लिम हों या मुस्लिम दूसरों पे कर रहे हों, ये बहुत गलत बात है। बिल्कुल जी, मैच तो मैच की हद तक ही रहना चाहिए, लेकिन इस चीज़ को भी आपको मानना पड़ेगा कि जो इंडियंस फैंस हैं वो क्रिकेट को लेके बहुत ज़्यादा जुनूनी हद तक, और पाकिस्तान इंडिया मैच को लेके तो बहुत ही ज़्यादा जुनूनी हद तक वो इंतहा पसंदी पर पहुंच जाते हैं। और यही वजह है कि जब इंडिया पहला मैच, पहले राउंड का जो मैच है, क्वालिफाइंग राउंड जो था, उसमें जो है वो जीत जाता है, तो इंडियन बहुत ज़्यादा खुशी मनाते हैं और हार्दिक पांड्या को वो हीरो बना देते हैं। और दूसरे मैच में जब वो हार जाते हैं तो फिर क्या करते हैं, जो एक उनका बेस्ट बॉलर है उसको उसके मज़हब के ऊपर जो है ना वो बहुत ज़्यादा तनकीद की जाती है, और उसके ऊपर बहुत ज़्यादा जो है ना वो सोशल मीडिया पे आवाज़ उठाई जाती है और उसको खालिस्तानी और पता नहीं क्या क्या वो सारा कुछ कर दिया जाता है। तो ये इंतहा पसंदी जो है वो मुस्लिम्स के अगेंस्ट अगर देखा जाए, पाकिस्तानी शायकीन के अगेंस्ट इंडियन जो फैन है उनमें ज़्यादा पाई जाती है। तो यही वजह वहाँ पे भी आई, जब पहले मैच जीता तो उन्होंने बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट किया और बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट किया। तो जब पाकिस्तान मैच जीता तो फिर आगे से जब उन्होंने सेलिब्रेट किया तो फिर वो बर्दाश्त नहीं कर पाए। तो यही बात है कि जब आप चीज़ एक एक्शन करते हो उसका रिएक्शन होता है, तो हम सेलिब्रेट भी करना चाहिए, अपनी हद में रहते हुए करना चाहिए। इतनी जो इंतहा है उसको उसको नहीं छोड़ना चाहिए, इंतहा से आगे नहीं जाना चाहिए। देखें, जीतनी खुशी हर एक को होती है, किसी भी मुल्क की टीम जीतती है या कोई खिलाड़ी अच्छी परफॉर्मेंस देता है तो उसको सेलिब्रेट करें, सेलिब्रेशन की हद तक करें, लेकिन उसको मजहबी जुनूनियत में बदल देना या उसको आगे ले जाना, इस हद तक ले जाना, एक दूसरे मुल्क में जाके भी अगर आप जो है ना दो रिलीजन जो है आपस में जो है ना वो टकराव पैदा कर रहे हैं और अपने अपने मजहब के लिए बदनामी का बायस, अपने अपने मुल्क के लिए बदनामी का बायस बन रहे हैं, तो ये दोनों तरफ से दिखाया जा रहा है कि देखिए कितनी इंतहा पसंदी है इन लोगों में। देखिए वहां पे ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के जो मैच होते हैं उनका भी इसी तरीके से होता है, लेकिन कभी भी वो लोग इस हद तक नहीं जाते जिस हद तक हमारे हिंदू इंडियंस और पाकिस्तानी मुस्लिम जो हैं वो चले जाते हैं। तो इस हद तक नहीं जाना चाहिए, हमें इस इंतहा पसंदी को ख़त्म करना पड़ेगा। ये तभी ख़त्म होगी जब हमारे अंदर इंसानियत आएगी, हमारे अंदर शऊर आएगा। देखिए, एक कंट्री में, बाहर की कंट्री में जाके आप अपने मुल्क को प्रेजेंट कर रहे होते हैं, तो आपकी एक हरकत जो होती है वो आपकी नहीं होती, वो एक मुल्क को प्रेजेंट कर रही होती है। तो यही वजह है कि आज यूके में नहीं पूरी दुनिया में बदनामी हुई है, इंडिया की भी और पाकिस्तान की भी।
तो इस चीज़ को जो है ना, खेल को खेल की हद तक रहना चाहिए, इंसानियत को सबसे पहले होना चाहिए। तो ये इंतहा पसंदी जो है इसको ख़त्म करना चाहिए। क्रिकेट जो ये जो खेल है, ये जो खेल खेले जा रहे हैं आपस में, जो मैचेस होते हैं, ये इसी चीज़ के जो है ना पैगाम लेकर जाते हैं कि हमने पुरअमन तरीके से लोगों को तक पहुँचाना है, उनको एंटरटेन करना है, ना कि उनके रिलीजन्स के अंदर लेके उनको मजहबी जुनूनियत दे के और फ़िरका फसाद जो है, फितना फसाद जो फैलाना, इस चीज़ का पैगाम नहीं देते। वो इस चीज़ का पैगाम खेलें जो हैं वो इसलिए देते हैं कि एक सेहतमंद और तवाना जो मुआशरा है वो परवान चढ़े। ये ना हो कि इंतहा पसंदी परवान चढ़े। इस चीज़ से गुरेज करना चाहिए, खेल को खेल की हद तक रहना चाहिए और ऐसी हरकतों से बाज आना चाहिए जिससे मुल्क की बदनामी हो। बाकी दूसरा जो सवाल था कि पाकिस्तान इंडिया के मैचेस होने चाहिए नहीं होने चाहिए, तो ये भी देखें जो इंतहा पसंदी है ये आप लोगों की ही तरफ से है। आपने रोका हुआ है कि हमारे आपस में मुकाबले नहीं होने चाहिए। मैं कहूँगा कि ये मुकाबले आपके जो पहले टूर्स होते थे इंडिया पाकिस्तान के, उस हद तक भी होने चाहिए। ये एक कहीं वर्ल्ड कप की सतह पे मैचेस हो जाते हैं, मजबूरी बन जाती है खेलना, उसके अलावा कोई मैचेस नहीं हो रहे पाकिस्तान इंडिया के। इनको टूर्स भी करने चाहिए आपसी दोनों मुल्कों के। जो सियासी तनाव हो उसको एक साइड पे कर दें। हो सकता है कि ये चीज़ें क्रिकेट जो है सियासी तनाव को कम करने का बायस बने और लोगों को एक अच्छी क्रिकेट मिले। मेरा ख्याल है कि दुनिया में सबसे जो बेहतरीन मैच क्रिकेट का होता है वो इंडिया और पाकिस्तान का ही होता है। अगर इसको हटा दिया गया तो पीछे क्या रह जाएगा वो सबको पता ही है। कोई इतनी मज़ेदार क्रिकेट देखने को नहीं मिलेगी। फिर तो मजबूरी है जो है वो देखना है। लेकिन जो इंतज़ार पाकिस्तान इंडिया के मैचों का रहता है वो ख़त्म हो जाएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। मिलेंगे एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साइन ऑफ। अल्लाह हाफ़िज़।